स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आज की हमारी एक और नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है, हरियाणा में गरीब का बच्चा पढ़ेगा फ्री। यानी कि जो भी गरीब आदमी हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो हरियाणा में अब उनकी पढ़ाई होगी फ्री। और ये पढ़ाई कहाँ होगी? जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें। सभी जो जिला अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए। और परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। यानी कि अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आपकी इनकम जो 1,80,000 तक है, तो आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल फ्री पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में। उसके लिए परिवार पहचान पत्र होना ज़रूरी है, यानी कि फैमिली आईडी का होना ज़रूरी है। कौन फ्री पढ़ सकता है और क्या रहेंगी इसके लिए शर्त, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन है हरियाणा में जिला व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दाखिला प्रक्रिया शुरू करने के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ सकेंगे गरीब परिवारों के चिराग। यानी कि जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ पाएंगे। जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं महिपाल ढांडा जी, वो क्या कह रहे हैं, चिराग योजना के तहत गरीब परिवारों को बच्चों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एजुकेशन दाखिला शुरू करने के निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। यानी कि ये बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? जो भी प्राइवेट स्कूल हैं और वो जो मान्यता प्राप्त वाले स्कूल हैं उनमें बच्चे फ्री पढ़ पाएंगे। पूरी डिटेल में सूचना क्या है कि सूचना है हरियाणा के गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई के लिए शुरू की गई चिराग यानी मुख्यमंत्री हरियाणा सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संदर्भ में सभी जिला एवं मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं। 1,80,000 रुपये तक की सालाना आय वाले गरीब परिवारों को बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि जिनकी फैमिली आईडी में मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जिनकी इनकम यानी कि सालाना आय 1,80,000 तक है, उनके बच्चे जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं उनमें बच्चे फ्री पढ़ पाएंगे। पूर्व की मनोहर सरकार के समय यह योजना शुरू की गई थी। यानी कि अभी नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो मनोहर लाल खट्टर थे। मनोहर लाल खट्टर के सरकार के समय यह इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने के एवज में सरकार की ओर से स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए कक्षाओं के हिसाब से मासिक फीस तय है। गरीब परिवारों के बच्चों को एडमिशन देने के इच्छुक प्राइवेट स्कूल 24 फरवरी से 7 मार्च तक विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि जो भी प्राइवेट स्कूल अपनी इच्छा दर्ज जताता है कि हम जो गरीब बच्चों को वो पढ़ाएंगे और इसके बदले में जो है गवर्नमेंट है वो फीस तय की गई है और गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको पैसे दे दिए जाएंगे। और जो भी इच्छुक प्राइवेट स्कूल है वो रजिस्ट्रेशन कब तक करवा सकता है? रजिस्ट्रेशन करवा सकता है 24 फरवरी से 7 मार्च तक। साथ ही उन्हें कक्षावार खाली पदों का भी ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इतना ही नहीं, सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने कैंपस के नोटिस बोर्ड पर भी कक्षावार खाली सीटों का ब्यौरा चस्पा करना होगा। यानी कि जो खाली पद हैं, कक्षा में कितने स्टूडेंट्स खाली हैं, उनका ब्यौरा उनको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा प्राइवेट स्कूलों को। और इसके साथ ही उनको क्या करना होगा, जो उनका स्कूल का कैंपस है, जो नोटिस बोर्ड है, उस पर भी जो खाली सीटें हैं उनका ब्यौरा वहाँ पे प्रदर्शित करना होगा। 15 मार्च से दाखिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 31 मार्च तक आवेदन फार्म जमा होंगे। यानी कि जो ये चिराग योजना की जो ऑनलाइन फार्म की प्रक्रिया है वो अगले महीने, अभी फरवरी चल रहा है, अगले महीने 15 मार्च से शुरू होगी और 31 मार्च तक जो है फार्म भरी जाएंगी। स्कूल में खाली सीटों से अधिक आवेदन होने की सूरत में ड्रा के जरिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर लकी ड्रा निकाला जाएगा। लकी ड्रा के जरिए ही विद्यार्थियों की जो है वो प्रोसेस पूरा किया जाएगा। पहली से 5 अप्रैल तक शिक्षा विभाग की
अधिकारियों तथा अभिभावकों की मौजूदगी में ड्रा निकाले जाएंगे। 15 अप्रैल तक चयनित विद्यार्थियों को एडमिशन प्रक्रिया पूरी होगी। यानी कि जो ये ड्रा निकाले जाएंगे, जो भी पेरेंट्स होंगे उनकी मौजूदगी में, अधिकारियों की मौजूदगी में ड्रा निकाली जाएंगी और 15 अप्रैल तक जो एडमिशन प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। चयन होने वाले विद्यार्थियों में से जो एडमिशन नहीं लेंगे उनकी जगह प्रतीक्षा सूची शामिल विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। दूसरे चरण की एडमिशन प्रक्रिया 16 से 30 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। यानी कि जिनका सिलेक्शन होता है, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो बाद में जो वेटिंग में हैं उनका नंबर आ जाएगा और उनका जो है प्रोसेस वो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी होगा। परिवार पहचान पत्र अनिवार्य, यानी कि जो आपकी फैमिली आईडी है वो इसके लिए जरूरी है। सरकार ने चिराग योजना में परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। निजी स्कूलों में केवल उन्हीं परिवारों के बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनके पास पीपीई होगा। दूसरी ओर उन्हें प्राइवेट स्कूलों की फीस की प्रतिपूर्ति का डेटा MIS के तहत अपडेट किया जाएगा। सफल विद्यार्थियों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। यानी कि आपके पास परिवार पहचान पत्र होना ज़रूरी है और उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनके पास PPP होगा। और प्राइवेट स्कूलों से फीस प्रतिपूर्ति का जो डेटा है वो भी अपडेट किया जाएगा। यानी कि दूसरी ओर उन्हें प्राइवेट स्कूलों से फीस की प्रतिपूर्ति राशि भी मिलेगी, जिन्हें फॉर्म 6 में अपने विद्यालय की फीस राशि चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शाई जाएगी। दाखिला लेने विद्यालयों को MIS पोर्टल के तहत अपडेट किया जाएगा। सफल विद्यार्थियों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। यानी कि जिस भी स्कूल को छोड़ के आ रहे हैं उसको छोड़ के आना, मतलब कि उनका स्कूल सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, जिसे हम SLC के नाम से भी जानते हैं, जिसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों को ही एडमिशन, यानी कि किन बच्चों का एडमिशन होगा प्राइवेट स्कूल में? जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों और जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है परिवार की, उनके बच्चे ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएंगे। इस योजना में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा जिनके पिछला शैक्षणिक स्तर शिक्षा सरकारी स्कूलों से उत्तीर्ण की। एडमिशन के लिए केवल उसी खंड के स्कूलों में आवेदन किया जाएगा जिस खंड के सरकारी स्कूलों में बच्चा पढ़ रहा है। खंड के एक से अधिक निजी स्कूलों में आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि प्रोसेस क्या है कि जिस ब्लॉक में, यानी कि जिस खंड में बच्चा पढ़ रहा है उसी में आवेदन कर सकेंगे। और ये कौन है? मान लो कि अभी बच्चा 4th क्लास में सरकारी स्कूल में है, अगर वो कौन से बच्चे होंगे? जो बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है ना, वो उसका सिलेक्शन होगा निजी स्कूल में, वो फ्री में पढ़ पाएगा चिराग योजना के तहत। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा 4th क्लास में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है फिर उसको चिराग योजना में ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। और भी साथियों, इस खबर को प्रमुखता से काफ़ी जो न्यूज़पेपर हैं इसमें देखने को मिलेगी। प्रदेश के निजी स्कूलों में जारी दाखिले का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों को इसमें बताया गया है कि आप अपनी जो बता सकते हैं कि जो भी इच्छुक प्राइवेट स्कूल हैं वो 24 फरवरी से 7 मार्च तक की विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आवेदन कर सकते हैं। बाद में 31 मार्च तक जो फार्म निकलेंगे उस फार्म में आपको अप्लाई करना होगा, जो भी अपने बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहता है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।